किसान आक्रोश में है और प्रधानमंत्री देव दीपावली मनाने में खुश है। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने कहा था, यदि ज़रूरत पड़ी तो फिर किसानों को गिरफ्तार कर सकती है और उन्होंने बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार भी किया। और उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को आह्वान किया और उन्हें कहा कि सरकार किसानों से बात करेगी। और दूसरी ओर नवंबर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने अपने खास एपिसोड मन की बात में ये प्रूव कर दिया कि अब वे किसानों से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने किसानों के लिए जो 3 बिल पास किए हैं वो एकदम सही हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा। साथ ही उन्होंने संसद में पारित हो चुके कृषि कानूनों के ऐसे बहुत सारे फायदे भी बताए जिससे एकदम ये साबित हो कि किसानों के लिए ये बिल बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। आखिर इन सब का क्या मतलब निकलता है? कितने दिनों से किसान अपने घर परिवार बच्चे छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, ये सभी फालतू है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का कहना है कि किसानों को फसल का पेमेंट नहीं मिले तो वह अपने इलाके के एसडीएम से शिकायत कर सकता है, तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्द मिल सकता है। एक्चुअली उनका कहना एकदम सही है, लेकिन बात यदि आंकड़ों की जाए तो इंडियन कोर्ट्स की सिचुएशन कुछ यूँ है कि यदि गलती से भी कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा भी जाता है तो उसको सुलझाने में कितना वक्त लगेगा शायद ये किसी को भी नहीं पता होता। और रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 3 लाख से ज़्यादा मामले आज भी डिलेड है, लाइक कि उनका आज भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं आप सोचिए कि जब किसानों को अपनी फसल का सही रेट टाइम पर नहीं मिले और वह कोर्ट के चक्कर लगाने में बिजी रहा तो सिचुएशन क्या हो सकती है? क्या हम टाइम पर खाना खा सकने के लायक होंगे? वहीं मन की बात के कुछ अंश ये थे कि उन्होंने एक उदाहरण दूल्हे के किसान का दिया, जहां किसान ने अपनी फसल का सौदा 3,22,000 में किया। उसे कीमत का एडवांस भी मिला था। 15 दिनों में उसे अपनी फसल का पेमेंट नहीं मिला। उसने शिकायत की और उसके बाद उसे पैसा मिल गया। जाहिर सी बात है, इससे साफ होता है कि किसानों को अपनी फसल का पैसा लेने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। उसके बाद मुद्दा ये है, एक और किसान परेशान है, अपने घर बार बच्चे पत्नी सब छोड़ छाड़ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सर्दी का समय है, सर्दी के समय में एक और देश का अन्नदाता सड़कों पर है, अपने घरों को छोड़कर आ चुका है और यह आंदोलन चलते चलते 5 दिन आने को हैं। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री देव दीपावली मनाने में व्यस्त है। इस स्थिति को देखते हुए एक सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है कि खेतों में फसल काटने का समय, यदि किसान आंदोलन और विरोध में व्यस्त रहेगा तो खेतों में फसल आखिर कौन काटेगा? और बात यदि कोरोना संक्रमण की जाए तो स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसान आंदोलन में जमा हुई भीड़ की बात की जाए तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो व्यर्थ है। वहीं देश के कोरोना वायरस की लहर है जो अभी भी जारी है। जरा सोचिए, किसानों की इस भीड़ में यदि कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो फॉलोइंग डेज में देश की स्थिति है जो बहुत ही भयानक होने वाली है। एक और हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि हमारे संविधान में वर्णित बातों का मूल्य आखिर क्या है। वहीं दूसरी ओर जब कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसे फुल्ली इग्नोर किया जाता है। देश में आज मुद्दों को देखा जाए तो उनकी कमी नहीं है। जीडीपी गिर रहा है, कोर्ट सेक्टर में मामलों का सही समय पर निपटारा नहीं किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रोज़ ऐसे मुद्दे सुनने को मिलते हैं कि लोग धरने दे रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी ना होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। और दूसरी ओर यदि कोई इन प्रॉब्लम्स के प्रति अपनी आवाज़ उठाता भी है तो उन्हें ठुकराया जाता है और बात की जाती है हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर देश के जनरल पब्लिक को कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत है, कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आखिर वे अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाए और किससे बात करे।